आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शुक्रवार को सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को तानाशाह करार देते हुए जमकर हमला किया और दावा किया कि उपचुनाव का परिणाम ही देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। उन्होंने बीजेपी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सपा रालोद के गठबंधन को एकमात्र विकल्प बताया। साथ ही चौधरी चरण सिंह के आजमगढ़ से रिश्ते का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर धर्मेंद्र को जिताने की अपील की। नगर के रोडवेज स्थित एक होटल सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए जयंत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह कहते थे कि वे बागपत छोड़ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ नहीं। उनका आजमगढ़ से गहरा नाता और लगाव है। सपा और रालोद परिवार का रिश्ता काफी पुराना है। विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ के लोगों ने सभी 10 सीटों पर गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाई और अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया। यह उपचुनाव देश की दशा और दिशा को तय करने वाला है, इसलिए गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की जीत सुनिश्चित करें। गठबंधन की विधानसभा में हार के सवाल पर जयंत ने कहा कि उन्हें बहुमत जरूर मिला है, लेकिन वोट हमें भी मिला है। पीएम द्वारा 2 साल में 10 लाख रोजगार के वादे पर जयंत ने कहा कि 8 साल में कितने रोजगार दिए। 2018 में अर्धसैनिक बलों की 60,000 पदों पर भर्तियां होनी थी, लेकिन आज भी हजारों पद खाली पड़े हैं। तमाम विभागों में इसी तरह से रिक्तियां हैं, लेकिन सरकार कर क्या रही है? विभागों में भर्ती निकलती है, परीक्षाएं होती हैं, अगले साल रिजल्ट आता है, फिर अगले साल जब ज्वाइनिंग का वक्त आता है तो भर्ती पर रोक लग जाती है। देश और प्रदेश में युवाओं को सिर्फ छला जा रहा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर हम 18 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों से वार्ता करेंगे। किसान आंदोलन की सफलता के सवाल पर जयंत ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। इस आंदोलन से पूरे देश के किसानों में तालमेल बना। लोग कहते थे कि मोदी मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वे झुकना नहीं जानते, लेकिन किसानों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कानून वापस हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों को फिर से छल दिया। उनसे किया हुआ एक भी वादा नहीं पूरा किया। एमएसपी के लिए अब तक समिति नहीं बनाई गई। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए। लखीमपुर की घटना शर्मनाक थी, लेकिन मंत्री साहब अभी भी हटाए नहीं गए। बुलडोजर की कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर जयंत ने कहा कि कोर्ट ने कानून का पालन करने को कहा है, लेकिन यहां सरकार दूसरे के नाम पर दर्ज मकान को भी रातों रात अवैध बनाकर अगले दिन ढहा दे रही है। योगी सरकार नंगा नाच कर रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की सर्वोच्च अदालत को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि सरकार कानून का पालन करे। सरकार पर कोर्ट की लताड़ का भी असर नहीं है। सच तो यह है कि यूपी के लोग निर्माण चाहते हैं। यहाँ के लोग उपचुनाव में सरकार को सबक जरूर सिखाएंगे। सरकार की अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ धोखा करार देते हुए जयंत ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया है। यह देश की सेना को समाप्त करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा। यही सरकार का असली गुजरात मॉडल है। आज सरकार के खिलाफ पूरे देश का युवा सड़क पर है। विचारधाराओं पर और किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? अभी हाल में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले भी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने बीजेपी की सरकार का देखा है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। योगी 2.2 में आपने देखा कि बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य सरकार को हिदायत दी कि कानून का पालन करें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को बार बार प्रदेश की सरकार को, जो लोग शपथ लेते हैं, संविधान पर शपथ लेके जनता की सेवा करने के लिए उनको मौका दिया गया है, बार बार उनको लताड़ना पड़ता है कि आप कानून को पढ़ लीजिए। लोग चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को ध्वस्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता निर्माण चाहती है। उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार चाहते हैं। और आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के आगे है नौजवानों का। जिस तरह से जल्दबाजी में, आनन फानन में, बिना कोई संवाद किए, बिना किसी कोई राय लिए देश के अखंडता से खिलवाड़ हो रहा है। देश की भारतीय सेना, जिस पे हम सबको गर्व है, और गांव-गांव में बच्चे वहाँ भारतीय सेना में, उनके चाचा, उनके पिता, घर के कितने सदस्य उन्होंने सर्विस किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। आज एक तानाशाह देश पे है काबिज, जो उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। उन परंपराओं को,
जो उस भावना की कदर नहीं कर रहे कि गांव का एक किसान का बच्चा क्यों भारतीय सेना में जाता है, क्यों इतना बड़ा जोखिम लेता है, क्यों भारत माता का नारा लेते हुए शहीद हो जाता है। तो जिस तरह से, जिस दुर्भावना से ये सरकार काम कर रही है, उसका जमकर विरोध हो रहा है। देश भर में सड़कों पे नौजवान हैं, आंदोलित हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि शांति प्रिय समाज है हमारा, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। सरकार, भले आपने वोट दिया हो ना दिया हो, सरकार की जवाबदेही आपसे है। और नौजवान विश्वास रखें, शांति बनाए रखें। और ये चुनाव में भी हम मतदाताओं से, आजमगढ़ के नौजवानों से अपील करते हैं कि आप एक वोट नौजवानों को दीजिए, एक वोट धर्मेंद्र यादव को दीजिए, एक वोट भारतीय सेना के सम्मान में जो आज खिलवाड़ सरकार करने जा रही है उसके विरोध में दीजिए, भारतीय सेना के सम्मान में दीजिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।